यदि आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड लेके आ गया है ट्रेनी इंजीनियर एंड असिस्टेंट डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसीज। तो ये भी जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है मेनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डील करता है। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये अभी एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी बेसिस पे है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। स्टार्टिंग में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, मगर कम वैकेंसीज में कम एप्लीकेशंस आते हैं, आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम वैकेंसी में कभी डरिए मत कि कम वैकेंसी तो सिलेक्शन नहीं होगा, अप्लाई नहीं करता हूँ। अप्लाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जितना ज़्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करेंगे, उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना नॉलेज गेन कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा 4 मेन ट्रेनी इंजीनियर का वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 50-50 वैकेंसीज है और ट्रेनी कंप्यूटर साइंस की 10 वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही डिप्लोमा में ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है 40, डिप्लोमा मैकेनिकल की वैकेंसी है 30, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है 10 और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है 10। तो ये टोटल वैकेंसी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका सैलरी कितना मिलेगा यहाँ पे। तो सैलरी जो मिलने वाला है फर्स्ट ईयर में ट्रेनी इंजीनियर का सैलरी 29,500, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट का सैलरी 24,500। सेकेंड ईयर में इंक्रीमेंट होगा, यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट आगे बढ़ता जाएगा। सेकेंड ईयर में इंजीनियर का 32,500, देन 35,500, देन 38,500। ये आपका पर मंथ सैलरी है। इसके अलावा आपको 10,000 दिया जाएगा आपके इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। ठीक है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर है? ट्रेनी इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस में। एंड डिप्लोमा के लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए रिलेवेंट आपकी स्ट्रीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, आपकी फील्ड में आपका 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके फील्ड से आएंगे। जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस आएंगे, और 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश से। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के। ठीक है, आपका 85% मार्क्स जो सीबीटी का होगा और 15% एक इंटरव्यू होगा, 15% मार्क्स इंटरव्यू का होगा। दोनों का कलेक्ट करके आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर वहां से आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो टेस्ट सेंटर्स है वो तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास के सिटीज में ही होंगे। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास के सिटीज में होंगे, मतलब विशाखापट्टनम, तेलंगाना, हैदराबाद। ठीक है, इन इनके आसपास के सिटीज में ही आपके रिटर्न टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फीस देना है, वो है 300 रुपीज़, 300 रुपये आपको यहाँ पे फीस पे करना है। एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट को कोई फीस यहाँ नहीं देना है। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो चुका है 17 जुलाई से, और लास्ट डेट है आपका 10 अगस्त। 10 अगस्त के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये आपका डेडलाइन है। 10 अगस्त दोपहर 4 बजे के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे।